अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ऑन गोइंग क्लासेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास पेपर्स को कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी माइनर एक्ट्स हैं उनको भी हम जो है कवर करते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर पास पेपर्स को किस तरीके से कवर करें, पास पेपर्स को कहाँ से देखें, कैसे देखें। तो मैं आपको पास पेपर्स कवर करवा भी रहा हूँ, साथ ही साथ जनरल नॉलेज और इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो हमारा आज का जो टारगेट है वो 2024 का जो पास पेपर सोल्व पास पेपर है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। इंग्लिश के पोर्शन के अंदर सबसे पहला सवाल, इन नीड डैश कप, आई नीड डैश कप ऑफ कॉफ़ी एट दिस आवर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, दा आएगा, आ आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, तो इसके अंदर आ आएगा। आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी एट दिस आवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यू मस्ट स्टिक योर व्यूज़। ठीक है, अब ये यहाँ पे एस साइलेंट है। ठीक है, यू मस्ट फॉर टू विथ इन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टडीड स्टारफिश आर विल प्रोटेक्टेड फॉर फ्रॉम मोस्ट डैश एंड parasites by dash surface whose studs are actually modified spines। actually modified spines। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शंस में क्या आएगा, डेंजर्स, साथ ही साथ फिर आएगा वल्नरेबल। फिर बी के अंदर ऑप्शन क्या है, प्रीडेटर्स एंड आर मॉड। फिर आ जाएगा थ्रेट्स और फ्रेगाइल। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या, सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है, स्टडीड स्टारफिश आर विल प्रोटेक्टेड। क्या है, स्टारफिश जो है वो क्या है, विल प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम मोस्ट, प्रीडेटर्स आएगा, डेंजर आएगा, थ्रेट्स आएगा। ठीक है, और फिर सेकंड ऑप्शन में क्या आ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रीडेटर्स एंड एन आर्मर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है। फर्दर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इट इज़ नॉट वेरी हॉट, इट इज़ नॉट वेरी हॉट एट प्रेजेंट ब्रिटिश। ऑप्शन के अंदर क्या है, इजंट इट, इज इट, या फिर आएगा इट इज नाउ कमर।
ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो आप 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर या फिर आपने अगर कोई एकेडमी का भी ज्वाइन की हो लाइफ में ग्रामर के हिसाब से, तो वहाँ से ये सवाल पूछा है। अब ये क्या पूछ रहा है, इट इज़ नॉट वेरी हॉट एट प्रेजेंट, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना, इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है, इज़ इट, क्या ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इज़ इट, क्या ये है। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे करके आएंगे इज़न्ट इट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, इज़ इट। अगर सवाल पूछ रहे हैं ना हम आपसे कि क्या ये हो सकता है, इज़ इट। ऑल दो मोस्ट, फिर नेक्स्ट आता है ऑल दो मोस्ट adopted persons want to write to know, person want to write to know who their natural parents, who their natural parents are some who have found them wish that they dash the experience of meeting. ठीक है, इसके अंदर अब ऑप्शंस को क्या क्या है, ऑप्शंस है इसके अंदर हैडंट, हैड नॉट, फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है डिडंट हैव हैड, डिडंट हैव हैड। अब हैव हैड भी है, फिर डिडंट भी है, तो ये तीनों वर्ड्स जो है एक साथ कभी भी नहीं आते। अब उसके बाद है हैडंट हैड, हैडंट हैड, फिर आता है हैडंट हैव, हैड हैड नॉट हैव। करेक्ट आंसर क्या है, हैडंट हैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे पास, सिमिलर्स, कैपिटल्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 लेटर्स पेयर्स ए टू ई फॉलो द रिलेटेड पेयर, फॉलो द रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन इन कैपिटल। अब कह रहा है कि 5 कैपिटल्स हैं, उनके सिमिलर जितने भी हैं वो आप करेक्ट करें। प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन, प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन। फिर उसके बाद ऑप्शंस के अंदर क्या आ जाता है, एक्सटेंशन, लेंथ, रिट्रैक्शन, इंस्टेंट, और सी है करप्शन, ट्रुथ, टैक्सेशन, वेल्थ। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिमिलर, जो इससे मिलते जुलते हैं। देखिए, करप्शन और करप्शन से ट्रुथ का कनेक्शन है, टैक्सेशन से वेल्थ का कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रोटेक्शन और ड्यूरेशन, इन दोनों का एक्सटेंशन और लेंथ से कोई ड्यूरेशन है या नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नोड, एसेंट, फिर ऑप्शन के अंदर आता है ग्लैंस, बेनिफिशियल, सडन, रूडनेस, शर्क, इंडिफरेंस। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, श्रग, इंडिफरेंस। सही है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के अंदर अबव क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैसेज वाला, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि एक पूरा का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ आपने पढ़ना है। उस पूरे पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना है, एटलीस्ट 2 बार जब आप पढ़ेंगे फिर आप नीचे दिए गए सवालात का जवाब दे सकेंगे। अब ये पैसेज होता कैसे, मिसाल के तौर पे एक स्टोरी दे दी गई, उस स्टोरी को आपने पढ़ा, फिर आपसे वो नीचे सवाल करता है कि ऊपर दी हुई स्टोरी में जो शख्स था उसका बाप कौन था। अब जाहिर सी बात है, जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप जवाब दे सकेंगे कि उसका बाप कौन था, या उस स्टोरी में जो विलन था वो विलन कौन था। असल में ये जो स्टोरी होती है, ये स्टोरी पढ़ने का, आंसर करने का पर्पस ये होता है एग्जामिनर का कि वो ये देख सके कि आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। उसके बाद आ जाता है चूज़ द लेटर्स वर्क फ्रेज दैट आर द मोस्ट नियरली अपोजिट, वर्ड अपोजिट चूज़ करने हैं हमने। कंज्यूमेट ऑप्शन है, अमेच्योर, टेस्टी ऑप्शन है, नेस्टी, टाइमली, टाइमली का हो जाता है लेट, एबोर, एबोर का जो डोवेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या सवाल हैं, मदर टेरेसा वन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन देश। मदर टेरेसा ने कौन से साल के अंदर नोबेल प्राइज़ जीता था, 1979 के अंदर। कौन से साल के अंदर, 1979 के अंदर। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज संग एट द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौन से ईयर में बजाया गया था, अगस्त 1954 के अंदर।
द सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो, सेंट्रल, ये जो रेनबो के कलर्स होते हैं 7 कलर्स होते हैं, इस सेंट्रल कलर ऑफ द रेनबो के बीच में जो कलर है वो कौन सा होता है? ग्रीन। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ काज्ड बाय द डेफिनेशन, ये अक्सर मैंने पढ़ा है कि जो रात के अंदर लोगों को नज़र नहीं आता वो किस वजह से नज़र नहीं आता है? विटामिन कौन सा? विटामिन सी, बी, ए, डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। द डिज़र्ट इज़ लोकेटेड, सॉरी, ऑप्शन से पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी डिज़र्ट है जिसको कहा जाता है थर डिज़र्ट? थर डिज़र्ट जो है कौन से सूबे के अंदर है? आपको पता है ये सिंध के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, या फिर ऑस्ट्रिया, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। एक चीज़ याद रखें कि जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था किसको? ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद बैडमिंटन इज़ द गेम विच रिजेंबल्स टू टेनिस। Participants use the net, lightweight, nets and shuttlecock. The cork ball which stabilizes. What is the weight of its net? नेट का वेट कितना है? अच्छा, ये सवाल आता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो जाहिर सी बात है इतनी डेप्थ में आप टाइम इसको ज़्यादा देंगे स्पोर्ट्स को तो कॉमनली ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके करेक्ट सवाल को आंसर ना करें। तो इसका है 550। अच्छा, एमसीक्यूज़ के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टूडेंट से पूछ रहे थे, तो एमसीक्यूज़ के अंदर आपने 100 आउट ऑफ 100 ही करने, एक भी एमसीक्यूज़ रहना नहीं चाहिए आपका। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनआरओ वाज सस्पेंडेड? एनआरओ को कौन से ईयर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सस्पेंड किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूड अमंग D8? कौन से कंट्रीज हैं जिसके अंदर D8 इंक्लूडेड है? ऑप्शन है इंग्लैंड, प्लेस्टाइन, USA, तुर्की। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? तुर्की। द करेंसी ऑफ रशिया। अच्छा, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो अक्सर हम नाम सुनते हुए आ रहे हैं उन सब की करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कंट्री की कौन सी करेंसी है। ठीक है जुलैद, ये चीज़ याद रखिएगा। द करेंसी ऑफ रशिया इज़ डॉलर, ज़िलोटे, पाउंड, रेबल। तो इसका आंसर क्या है? रेबल। विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? साइम। ऑप्शन है गोल, ईड्यू या साइम। साइम इसका पुराना नाम है। इफ़ स्टेप इज़ कोडेड, अच्छा इसको फिर आ जाता है हमारे पास ड्रामा इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर एज मैगजीन इज़ रिलेटेड टू। ड्रामा किससे रिलेट करता है? डायरेक्टर से। डायरेक्टर बता मतलब कि बनाता है ड्रामे को। और जो हमारे पास मैगजीन है उसका कौन होता है? ऑथर, एडिटर होता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से भी वो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपसे कि इसका ये बता दें, इसका ये बता दें, इसका ऐसे कैसे होगा। मतलब कहने का मकसद ये वो कहीं से भी क्वेश्चंस पुट कर सकता है आपसे, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा वही पुट होंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं। जितने भी पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स में से 4 से 5 सवाल लाजमी लगते हैं। ये मत सोचें कि पास पेपर्स को गो थ्रू करना ही नहीं है। पास पेपर्स में से सवालात लगते हैं, लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते। और अगर नहीं भी लगते, बिलफर्ज अगर सवालात लगते नहीं हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारे पास स्क्रीनिंग का पैटर्न क्या है और एग्जामिनर किस नेचर के क्वेश्चंस पुट करता है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लॉ का पोर्शन है हमारे पास। When the goods have been delivered to the buyer, ये सवाल पिछले लास्ट ईयर के अंदर भी मैंने कवर करवाया था। An individual undivided state of property either movable or immovable, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि हमारे पास an undivided share in property either movable or immovable, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिवाइडेबल प्रॉपर्टी, मुशा प्रॉपर्टी, स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है?
द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट इमोबल प्रॉपर्टी इज, इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर जो गिफ्ट है, गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन, गिफ्ट की क्या, गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन इमोबल प्रॉपर्टी की ऑप्शनल है या कंडीशनल है, तो इसका आंसर क्या है, कंपलसरी। उसके बाद फिर ईजमेंट इज द राइट विच रिलेट्स टू, easement is right which relates to civil, criminal या प्रॉपर्टी या another प्रॉपर्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन अदर्स लैंड, एन अदर्स लैंड, किसी और की प्रॉपर्टी पे। उसके बाद अंडर सेक्शन 157 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट फॉर अपील ऑफ फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल अंडर सीआरपीसी लिमिटेशन पीरियड इज, अब ये देखें लिमिटेशन का जो शेड्यूल है वो भी आपने पढ़ना है। अंडर सेक्शन 157, अंडर सेक्शन नहीं है, अंडर आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 157 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर अपील फ्रॉम एक्यूटल, ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, ऑर्डर ऑफ एक्यूटल सीआरपीसी, लिमिटेशन कितनी है इसकी, 6 मंथ्स। ठीक है। Without prejudice generality power conferred to the High Court, the matters upon which the High Court can frame rules under section dash. Option 122 CR 120 CRPC section 6A of General Classes Act, section 30 of Special Relief Act, section 128 of CPC 1908, इसका ये आंसर करेक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेंट इज ड्राफ्टेड, प्लेंट इज ड्राफ्टेड बाय डैश। ऑप्शन इज द प्लेंट मे लाइक टू डू इन द मैनर ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म इज ड्राफ्टेड, करेक्ट आंसर क्या है, बाय ऑब्जर्विंग formalities given under order 7 CPC। ठीक है। कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू डैश, कोर्ट के पास कौन सी अथॉरिटी है, सिविल कोर्ट के पास। ऑप्शन रिटर्न द प्लेंट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इफ इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द रॉन्ग कोर्ट। 7-10 ऑर्डर 7 रूल 10 लाजमी पढ़ें। कोर्ट के पास क्या है, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट हैज़ पावर टू रिटर्न सूट एट एनी स्टेज। ठीक है। फर्दर फिर आ जाता है हमारे पास once the suit has been instituted, option summons may be issued to the defendant, summons may be issued to the parties, the court shall adjudicate the matter when deems necessary। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है summons may be issued to the defendant। ठीक है, समन से इशू होंगे। द प्लेस एट विच एनी कोर्ट टू बी हेल्ड इज फिक्स्ड, द प्लेस एट विच एनी कोर्ट इज टू बी हेल्ड इज फिक्स्ड बाय, कहाँ पे कौन सी कोर्ट हेल्ड होनी चाहिए वो कौन फिक्स करेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बताएगी कौन सी कोर्ट कहाँ कहाँ होनी चाहिए। द पोस्टिंग ऑफ द सिविल जजेस शैल बी मेड बाय डैश, किस जज की पोस्टिंग कहाँ पे होनी चाहिए,
ये कौन फिक्स करेगा, ये भी हाई कोर्ट बताएगी। फिर उसके बाद द डिफेंडेंट में if it required so by the court shall aid before first hearing within such time as the court may permit present the written statement defense within written statement under order 8 कितने दिनों में आनी चाहिए, विद इन 30 days। उसके बाद इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी प्लीडिंग टू बी सपोर्टेड बाय डैश ऑप्शन बाय एफिडेविट ड्यूली सॉन oath commissioner verified on oath and affirmation and statement of all the witnesses। ऑप्शन है verified on oath और solemn affirmation। फिर उसके बाद द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस इफ इट फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ 7 रूल 11। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की 4 ग्राउंड्स हैं। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? 4 ग्राउंड्स हैं। काज ऑफ एक्शन नहीं है, प्रॉपर्ली सूट जो है ड्राफ्टेड नहीं है, सॉरी सूट जो है प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है, कोर्ट फीस पे नहीं की गई। ठीक है, ये 4 इस तरीके से इनके 4 ग्राउंड्स हैं। वेयर द प्लेंटिफ सूज द डिफेंडेंट एड or any of the defendants is sued by the representative capacity, the plaintiff shall be considered incomplete without showing such statement। यानी वो स्टेटमेंट भी बताएगा कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, सबको एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी डाल रहा हूँ, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में मैं आ रहा हूँ। वेयर देर इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल अनसर्टेन गुड। अब ये सवाल कहाँ से आ गया? ये आपके आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स के अंदर से क्वेश्चन रेज हो गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर से जब ये क्वेश्चन रेज हुआ तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफरेबल बाय द बायर, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द सेलर, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस द गुड्स आर असर्टेन्ड। जब तक असर्टेन्ड ना हो गुड्स, असर्टेन्ड मतलब कि ले लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड। अनसर्टेन्ड गुड्स के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ पर असर्टेन करना नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर से क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा जो है हमारे पास सेक्शन 10 सेक्शन 11 CPC से क्वेश्चन रेज है। अब देखिए जो मोस्ट रिपीटेड जो हमारे पास रिपीटेड और आंसरेबल क्वेश्चंस होते हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते चल रहे होते हैं। देखिए लॉ सेम है, सब्जेक्ट्स वही के वही हैं, क्वेश्चंस वही के वही हैं, कहीं आउट ऑफ बॉक्स से नहीं जाएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये बताएं कि सिंध सिविल कोड रूल्स के तहत ये बता दें कि भाई जो हमारे पास सीनियर सिविल जज है वो कितने बजे तक कोर्ट चला सकता है। अब उसके अंदर तो ये रूल लिखा हुआ है, रूल फ्रेम किया गया है कि जजेस जो हैं वो 5 बजे तक बैठेंगे, बैठते नहीं हैं, बैठ भी सकते हैं। ऐसा सवाल नहीं करेगा आपसे, यहाँ वहाँ से आपसे सवाल नहीं करेगा। सवाल आपसे वही करेगा जो 5 साल आप LLB पढ़ के आ चुके हैं, आप लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ के आ चुके हैं। 30, 32, 33 जितने भी सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे लास्टली, उन्हीं सब्जेक्ट से ही वो सवाल करेगा। उससे आउट वो नहीं जाएगा, उससे आउट वो जा भी नहीं सकते। उससे आउट ना जाने का रीज़न क्या है? उससे आउट ना जाने का रीज़न सिंपल इतना है कि देखें मेन जो हमारे पास फोकस लॉ है वो फोकस लॉ कौन कौन से हैं? मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज से वो आपसे वहाँ से सवाल कर सकते हैं कि जो 2000 के बाद जितने भी लेटेस्ट अमेंडेड लॉज आए हैं, एंटी रेप ट्रायल, सिंध इंटरेस्ट एक्ट, या फिर हमारे पास एडवोकेसी का जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इस तरीके से सिंध आर्म्स एक्ट 2013 है, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। और नैब ऑर्डिनेंस 1999 से भी लास्ट टाइम सवाल आया था, और ट्रेडमार्क से भी सवाल आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारे पास रिट पिटिशंस हैं, वहाँ से भी सवाल आया था। ठीक है, तो वहाँ से वो आपसे सवालात कर सकता है एग्जामिनर, बस इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए ये सवाल तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। थैंक यू, डेट्स ऑल।